हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर बीआई में रिबन चार्ट कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरह का रिबन चार्ट बनाना मैं आपको बताऊंगा। रिबन चार्ट कब बनाते हैं? जब हमें किसी टाइम ड्यूरेशन में क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना हो, उसमें कितना डिफरेंस आया, कितना परसेंट चेंज आया, ये हमें ऑटोमेटिक शो करना हो तो हम रिबन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह के चार्ट को हम शुरू से बनाते हैं। देखिए, अभी मैं इसको डिलीट करके फिर नया चार्ट बनाता हूँ। ये आपका रिबन चार्ट का एक आइकन है। ये विजुअल हमने यहाँ पे बना लिया। इसका हम रीसाइज़ इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक टेबल ली हुई है। यहाँ पे डेटा व्यू में देखते हैं, इस टेबल का नाम है रॉ डेटा न्यू। ये वाले टेबल लेंगे हम, रॉ डेटा न्यू। ये एल्युमिनियम फॉयल के एक्सपोर्ट का डेटा है 2024 का। इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें ईयर है, डेट है, मंथ है, शिपमेंट आईडी है, एचएस कोड है और आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद माइक्रोन है एल्युमिनियम फॉयल का, बायर कंट्री है, बायर है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, सेलर कंट्री है, सेलर है, ओरिजिन पोर्ट है, यूनिट क्वांटिटी, वैल्यू इन यूएस डॉलर, यूनिट प्राइस, वॉल्यूम इन मीट्रिक टन, प्राइस पर केजी इन यूएसडी यानी यूएस डॉलर, मंथ नंबर, क्वार्टर, ईयर मंथ, मंथ न्यू। मंथ न्यू में हमने फर्स्ट 3 डिजिट्स लिए हुए हैं मंथ के, और ईयर मंथ हमने ये बनाया हुआ है। ईयर, इसमें ईयर, क्वार्टर, मंथ तीनों शो करेगा, ताकि आप इसमें सॉर्टिंग के लिए जब हम आपको एक्स एक्सिस में इसको ड्रॉप करेंगे तो इसकी सॉर्टिंग ऑटोमेटिक आए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से ऑर्डर में मंथ आए। तो यहाँ पे इसके लिए हमने ईयर, फिर क्वार्टर, फिर उसके बाद मंथ के लिए एम लिखा है, मंथ नंबर, फिर फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ मंथ, इस तरह से लिखा है ताकि सॉर्टिंग अपने आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये इसकी फील्ड्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लीजेंड। तो यहाँ पे हमें सपोज़ वॉल्यूम को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम मीट्रिक टन है, जिसको हमें एनालाइज करना है उसको हम वाई एक्सिस में ड्रॉप करेंगे। ये हमने वाई एक्सिस में वॉल्यूम को ड्रॉप कर दिया, उसका हमें सम ही लेना है। तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट सम ले रहा है यहाँ पे, तो सम हम रहने देंगे फार्मूला। अगर किसी को हमें फार्मूला चेंज करना होता है तो हम यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में हम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे ईयर मंथ। ये ईयर मंथ हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो ये देखिए आपके यहाँ पे बार्स आ गए हैं मंथ, हर मंथ के। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, मंथ के नेम। बाहर हमने क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया हमने। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जाएंगे विजुअल में, और यहाँ पे वैल्यूज़ ये मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया और इसका साइज़ बढ़ा दिया ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे विजुअल हो। ये देखिए यहाँ पे मंथ्स आपको दिख रहे हैं। और इसकी सॉर्टिंग हम कर देंगे यहाँ से, सॉर्ट एक्सिस ऑन ईयर मंथ, और फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है तो यहाँ से हम यहाँ पे असेंडिंग ले लेंगे। अब आपको देखिए सीक्वेंस में दिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब ये सीक्वेंस में आपके मंथ्स आ गए हैं और उसका वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है। अब और आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कॉलम तो ड्रॉप कर दिए हैं। अब लीजेंड में हम ड्रॉप करेंगे। अगर इनका बाइफर्केशन हमें किसी बेसिस पे देखना है तो हम यहाँ पे लीजेंड अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैं सेलर वाइज बाइफर्केशन देखना है तो हम सेलर का कॉलम यहाँ लीजेंड में ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए अब आपको जैसा मैंने शुरू में दिखाया था रिबन चार्ट, उस तरह का दिखाई देगा। ये अलग अलग सेलर्स में पार्टीशन हो गए हैं इसके बार्स के। यहाँ पे देखिए आप, ये आपका कमेंट आएगा ईयर मंथ, यानी ये मंथ एक्चुअल में क्या है और सेलर कौन है और उसका वॉल्यूम कितना है। 71.44 रविराज फॉल्स का एक्सपोर्ट दिख रहा है। ये ऊपर ले जाके देखेंगे, देखिए द पेपर प्रोडक्ट्स का 140 अप्रॉक्स वॉल्यूम मीट्रिक टन दिख रहा है। इसी तरह नीचे ये आपका पीजी फॉल्स है, फिर इंटरनेशनल ट्रेडर्स है और फिर बिलकेयर लिमिटेड है। तो इस तरह से आपका हर बार का बाइफर्केशन हो गया है सेलर में, जिससे हमें पता लगता है हर सेलर ने कितना वॉल्यूम एक्सपोर्ट किया है हर मंथ में। इसी तरह से देखिए सभी में आ रहा है, या फरवरी में आपका एक ही सेलर है, इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे जो बीच में आपका ये ज्वाइन कर रहा है फ्लो आपका, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या आपका आ रहा है, द पेपर प्रोडक्ट्स ने जनवरी में 140 टन एक्सपोर्ट किया और इसी ने फरवरी में आपका 160 टन एक्सपोर्ट किया है। और देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है इसका जनवरी से फरवरी में, और कितना परसेंट चेंज हुआ है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पर रैंक भी ये डिफाइन करता है अलग अलग सेलर्स की। ये रैंक ऑटोमेटिक दे देगा। यहाँ पे एक ही सेलर है इसमें, तो यहाँ पे रैंक 1 ही आ रही है जनवरी फरवरी में। जहाँ पे मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मार्च से अप्रैल में,
यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स हैं, तो यहाँ पे हम नीचे इसकी लाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे रैंक 2 आपकी आ रही है, यानी सेलर्स सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के बेसिस पे इसकी रैंक, इस सेलर की रैंक 2 है किसकी, रविराज फॉल्स की। और इसका भी मार्च से अप्रैल में वॉल्यूम चेंज और वॉल्यूम चेंज परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरह जहाँ पे कई सारे सेलर्स, यहाँ पे देखिए 3 सेलर्स है, तो हम देखें यहाँ पे इसकी द पेपर प्रोडक्ट्स की रैंक 1 है, इसके बाद सनप्लास्ट की रैंक 2 है। यहाँ पर रैंक चेंज परसेंट भी दिखाता है फ्रॉम लास्ट मंथ। तो यहाँ पे देखिए जुलाई अगस्त में इसका वॉल्यूम लिखा हुआ है सनप्लास्ट का, और चेंज परसेंटेज लिखा हुआ है। जुलाई में इसकी रैंक 3 थी और अगस्त में इसकी रैंक 2 हो गई है, यानी रैंक चेंज कितने भी 1 रैंक इसकी डाउन हो गई है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरह और भी जगह हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे रैंक चेंज, यहाँ पे आप देखेंगे रविराज फॉल्स का ऊपर वॉल्यूम दिखा रहा है, वॉल्यूम चेंज दिखा रहा है, और अगस्त में इसकी रैंक 4 थी, सितंबर में 3 थी, तो इसमें रैंक 1 डाउन हो गई। इस तरह से ये रैंक्स भी दिखाता है, और कितना परसेंटेज कोई भी क्वांटिटी चेंज हुई है वो हम यहाँ पे डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं। और इसका अपीयरेंस चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्सेस में ये जो कलर्स आ रहे हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टाइटल देखिए, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के टाइटल है, यहाँ पे ये आ रहे हैं, इसको हम जैसे बोल्ड करा, ये ईयर मंथ टाइटल आ रहा है, ये टाइटल है इसका। इस तरह से हम एक्स एक्सिस की सेटिंग्स कर सकते हैं, लीजेंड की सेटिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको वैल्यूज़ दिखानी है तो वो भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा लेवल से हम ऑन कर देंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। ये वैल्यूज़ का यहाँ से आप फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और कलर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देखिए ये रिबन्स आपके, ये देखिए रिबन्स की कलर है, ये आप चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या जैसा आप देना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज में मोर कलर्स पे जाके कोई कलर बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ अलग कलर हम बनाते हैं। यहाँ पर रेड सपोज हमने दे दिया, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ का कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्पेसिंग, अगर बार्स के बीच में आपको स्पेसिंग चाहिए, ये देखिए स्पेसिंग, यहाँ पे आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से स्पेसिंग आप देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसा आपको विजुअली चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड आपको पूरे चार्ट का चाहिए तो जनरल में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको विजुअली जैसा भी दिखाना है उस तरह से आप कलर्स और सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिबन चार्ट से किसी भी क्वांटिटीज़ का चेंज स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे ही चार्ट्स और नई जानकारी और डीएक्स फंक्शंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और पावर बीआई के बारे में, अगर आप डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एनालिसिस विद चित्रांक। थैंक यू।